जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम रिव्यू ज्वाइनिंग तक में। तो अभी देखिए नोटिफिकेशन आ गया है आरआरबी जेई का। इसके रिगार्डिंग 05/2025 इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं और डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे कि क्या क्या जरूरी है जो कि और कितना सीट है इसके रिगार्डिंग। तो देखिएगा, जो कि पहले तो बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 31/10 से मतलब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 30/11/2025। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब बहुत जल्दी ही फॉर्म ये भराएगा और इसका लास्ट डेट देख लीजिए। इसके बाद ये तो पोस्ट नेम है, उसके बाद लेवल 6 का होता है, ये हो गया। और 35,400 इसका पे स्केल है। और जो कि यहाँ पर 18 से 33 साल तक फॉर्म भरने का है एज। और 2570 वैकेंसी दिया गया है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो कि सबसे कम सीट दिया गया है, 2570 सीट है। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ इसमें तो नहीं है डिटेल्स, हम लोग जानकारी अभी और एनालिसिस जो कि बनाए हैं उसमें आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो कि ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग। तो अभी चलते हैं हम लोग इस पे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर है नोटिफिकेशन देखिएगा 05/2025 का है और JDMC सीम ये जो कि पोस्ट नेम है। और इसके आगे बात करें टोटल 2570 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम वैकेंसी है, जो कि 5000 के आसपास वैकेंसी की बात किया जा रहा था। लेवल 6 का 35,400 फिजिकल इनिशियल। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 साल, जो कि 1/1/2026 तक हो गया। और इसके बाद 31 अक्टूबर से शुरू होगा फॉर्म भरने के लिए और 30 नवंबर तक फॉर्म भराएगा। और इसके आगे बात करें कि जो कि एलिजिबिलिटी जो कि बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर जो कि डिप्लोमा BTech रिलेटिव होना चाहिए। और डिपार्टमेंट सुपरवाइजर जो कि होगा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि अभी पोस्ट का ही है, एलिजिबल होंगे। और CMA BSc इसके लिए अलग से एक पोस्ट है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। सिर्फ जेई का जो डिप्लोमा पर है इसके लिए बात कर रहे हैं। फाइनल ईयर कौन सा एलिजिबल नहीं होगा तो एज रिलैक्सेशन जो कि SC ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, PW का 10 साल का और 13 साल का, ऐसे एज रिलैक्सेशन है। इसके आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो पहले तो RRBJ सिलेक्शन प्रोसेस CBT 1 होगा। CBT 1 की बात करें तो CBT 1 आपको पहले नॉन टेक होता है, जो कि सिलेबस लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं। और जो कि CBT 2 हो गया, जो टेक्निकल नॉन टेक दोनों होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और इसके बाद ज्वाइनिंग होगा, जो कि अभी जल्दी ही बहुत सारे छात्रों को हुआ था। मेरा खुद हुआ था CBT 1। CBT 2 का एग्जाम दिया था, मात्र 2 मार्क्स के रह गए थे। तो आपको इसके लिए जानकारी अगर चाहते हैं कि कैसे पढ़ना है तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हम बना देंगे, आपको कमेंट में ज़रूर कहिएगा। और इसके बाद करें कि CBT 1 में जो कि एग्ज़ाम पैटर्न है देखिएगा, 90 मिनट का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है। मैथ 30 मार्क्स का होता है, रीजनिंग 25 मार्क्स का होता है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का होता है और जनरल साइंस की बात करें तो 30 मार्क्स का होता है। और जो कि ये जो है सो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि पोस्ट पर क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपका कट ऑफ इस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना जो कि है उस पर जो कट ऑफ है, आप कितना कट ऑफ पार किए हैं। जो बहुत लगता है 8 9 10 तरह का इसमें सीट है, जो कि आपको कट ऑफ अलग अलग जाता है। और CBT 2 की बात करें तो 120 मिनट दिया जाता है, 150 क्वेश्चन होता है। सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स का होता है। और सबसे बड़ा जो कि 10 मार्क्स का जो होता है कंप्यूटर होता है। और पॉल्यूशन इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन की बात करें तो 10 मार्क्स का होता है। ये सब। और टेक्निकल है, टेक्निकल 100 मार्क्स का होता है। जो कि सबसे जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी पिछला बार मेरा नहीं होने का कारण आपको बताएं तो नहीं होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही था, जो कि बेसिक कंप्यूटर और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। मेरा 2 चैप्टर बहुत ख़राब गया था, जिसके कारण मेरा 2-3 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से और इससे छट गया। और फाइनल मेरिट से यह आपका फाइनल मेरिट होगा। उसके बाद सिलेबस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर मैथ में अर्थमेटिक जो कि अर्थमेटिक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री डाटा इंटीग्रेशन, ये जो है सो मैथ का है। और डिटेल्स है तो आपको सिलेबस में बता देंगे। और फिर रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पजल सीटिंग अरेंजमेंट सिलॉग से सारा कुछ पूछा जाता है। इसके बाद करें करंट अफेयर में तो रेलवे नेशनल और पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये पूछा जाता है। इसके बाद के जनरल साइंस की तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि 10-12 लेवल का रहता है वही पूछा जाता है। और टेक्निकल जो कि होता है CBT 2 का, उसमें ब्रांच पेपर होता है स्पेसिकली, जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि BSc पर होता है उसके रिगार्डिंग बताया गया है। तो आप जिस ब्रांच से होंगे आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा तभी पढ़ाई कीजिएगा। मैं तो इलेक्ट्रिकल से हूँ और मैं तैयारी भी किया हूँ अच्छे से। पिछले बार 2025 का वैकेंसी 2024 का वैकेंसी का
तो इस बार भी मैं कोशिश करूँ कि अगर हो जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रेटजी की बात करें तो रोज़ाना करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी साइंस रिवीजन करना होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना होगा। टेक्निकल तो मेरा अच्छा गया था, 75 के आसपास हो गए थे। प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर आपको लगाना है। साथ में जो रिलेटेड जल्दी, मतलब अभी तो सीट आया है था, लेकिन इसका एग्ज़ाम अभी तो टाइम लगेगा, जो कि अक्टूबर नवंबर में CBT, नवंबर दिसंबर में CBT 1 होता है, और फिर जा कर के मार्च अप्रैल में जो कि CBT 2 होता है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होंगे साथ साथ में, उसका पेपर हो गया होगा, उसका ज़रूर लगा लीजिएगा टेक्निकल को लेकर के, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट डाटा, जो कि वेबसाइट की बात करें तो एप्लीकेशन जो 31 अक्टूबर 2025 से होगा, लास्ट डेट 31 नवंबर 2025 है। एज जो कि 1 जनवरी 2026 तक है, और टेंटेटिव जो कि 2570 वैकेंसी है, और ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर आपको जो कि है आप दिखा दिए हैं। तो ये था आप सबके लिए डिटेल्स एनालिसिस जो कि RRB JEE से रिगार्डिंग है। और किसी तरह का आपको सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जानकारी, फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो कि होता है आपको तैयारी करने का, तैयारी आप कितना करते हैं और कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पिछला बार मेरा जो कि ALP और पावर ग्रिड और रेलवे JEE 3 एग्ज़ाम लगातार आ गए थे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बात करूँ, टेक्निकल तो मैं अच्छा से पढ़ लिया था, लेकिन नॉन टेक में जो कि कंप्यूटर, यहाँ देखिए सिलेबस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है। सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बेसिक कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, जो कि 15, 10, 25 मार्क्स का, ये मार्क्स आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट एकदम कंफर्म है कि हो जाएगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही था। और जो कि टेक्निकल पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनका तो टेक्निकल तैयारी होता ही है। तो आप सब इस बार ज़रूर से ज़रूर निकाल लीजिए, और बहुत अच्छा जॉब है आप सब के लिए। और आगे किसी तरह का अपडेट होगा तो ज़रूर मिलेंगे। न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए। और किसी तरह का क्वेश्चन होगा आपको तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।